तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर क्रॉप में फसल उत्पादन पर। स्टूडेंट्स, हम चर्चा करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो पेपर में लगातार पूछा जाता है और आप लोगों को भी इसकी जानकारी थोड़ी बहुत जरूर होगी। तो स्टूडेंट्स, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट के बारे में, क्लाइमेट्रिक फल। और इसी में एक और नाम आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक। तो ये दोनों टॉपिक जो है वो पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। तो क्या चीज होते हैं? एनीवन कोई जानता है तो जरा मैसेज करके बता दीजिए। क्लाइमेट्रिक किसे कहा जाता है? जी, क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। जी, क्लाइमेट्रिक फ्रूट भी होते हैं, क्लाइमेट्रिक आपकी वेजिटेबल भी होंगी, वेजिटेबल पर भी चर्चा करेंगे हम। अभी केवल फ्रूट पर चर्चा कर रहे हैं। क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या होता है और नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या है? तो क्या स्टूडेंट्स, ऐसे फल जैसे यदि मैं आपसे बात करूं, आम की बात करूं, मैंगो की बात करूं, तो क्या स्टूडेंट्स मैंगो क्लाइमेट्रिक होगा या नॉन क्लाइमेट्रिक होगा? आम कैसा है, क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? आम क्लाइमेट्रिक है। ओके, वेरी गुड। चलिए, आपको मैं बोलता हूं ग्रेप्स। ग्रेप्स, अंगूर। अंगूर कैसा फल है, क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? नॉन है। ओके, कुछ लोग नॉन कह रहे हैं, कुछ लोग क्लाइमेट्रिक कह रहे हैं। जी नहीं स्टूडेंट्स, ये क्लाइमेट्रिक नहीं होगा, ये क्लाइमेट्रिक नहीं होगा। चलो, बेर। बेर सबने खाया है? बोले हाँ बिल्कुल, बेर खाया हमने। बेर किसका एग्जाम्पल होगा? नॉन का एग्जाम्पल है बेर। ओके, वेरी गुड, ये नॉन का एग्जाम्पल है। चल, पपीता किसका एग्जाम्पल है? पपीता, पपाया। पपाया क्लाइमेट्रिक का है? बोले यस, बिल्कुल क्लाइमेट्रिक का है। तो स्टूडेंट्स, ये समझ में कैसे आएगा? ये दोनों एग्जाम्पल में नहीं है, बाकी ये शुरुआत और लास्ट वाले दोनों एग्जाम्पल में है क्लाइमेट्रिक के। तो क्लाइमेट्रिक मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया। कई बार सुना होगा आप लोग भी, आसपास ये बातें सुनते हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज हो गया मतलब मौसम परिवर्तन हो गया। तो बेफल जिन्हें हम कच्चा तोड़ लें और घर में रखकर पका लें, मतलब जो वातावरण में रहकर पक सकते हैं। यदि आम आपने कच्चा तोड़ लिया है और घर में यदि आप किसी कॉर्नर में किसी बर्तन में ऐसे दबाकर रख दें, सीताफल वगैरह भी देखा होगा आप लोगों ने, पपीता भी देखा है, कच्चा तोड़ लेते हो आप लोग और उसको क्या कर लेते हो, घर के किसी कॉर्नर में रख देते हो, या वैसे भी खुला भी छोड़ दोगे तो वो कुछ समय बाद में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जो भी उसका समय लगेगा उसको, वो पक जाता है। बोले यस, बिल्कुल पक जाता है। लेकिन यदि आप बेर को कच्ची तोड़ लो, कच्ची बेर यदि आपने तोड़ लिया है या कच्चा अंगूर आपने ले लिया है, या स्टूडेंट्स आपने जामुन भी खाया होगा, जामुन, बोले यस, जामुन भी खाया है। तो क्या स्टूडेंट्स, आपका जो जामुन है ये यदि आपने कच्चा तोड़ लिया तो क्या ये पक जाएगा? बोल सर नहीं, बिल्कुल नहीं पकेगा। जी, तो स्टूडेंट्स, जिन चीजों को आप क्या करते हो, कच्चा तोड़ लेते हो और यदि वो पक ना सके, मौसम, ठीक है, कोई भी रहे, चाहे वो ठंडी रहे, गर्मी रहे, बारिश रहे, कोई भी मौसम रहे, यदि वो फल यदि आप तोड़ते हो और उस मौसम में यदि उसको आप बाहर रखकर क्या कर सकें, पका सकें, तो पका लेंगे तो वो क्लाइमेट्रिक हो जाएगा, और यदि वो फल पक नहीं पाएगा तो वो हो जाएगा नॉन क्लाइमेट्रिक। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। चलो, अब सेब की बात आ रही।
यदि स्टूडेंट्स आपने सेब को कच्चा तोड़ा है, एप्पल को कच्चा तोड़ा है, तो क्या स्टूडेंट्स ये पक सकता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या कच्चा सेब पक सकता है? नहीं पक सकता। 12 से 12 महीने सेब मार्केट में मिल रहे हैं आप लोगों को। 12 से 12 महीने मार्केट में सेब मिलते हैं, सेब और केला। ठीक है, सबसे बड़ा बिजनेस है फलों का। फिर भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, तो भैया क्लाइमेट्रिक में आएगा। यदि ये 12 से 12 महीने पक सक रहे हैं, मार्केट में मिल रहे हैं, इसका मतलब क्लाइमेट्रिक है। केला भी किसका एग्जाम्पल होगा? केला किसका एग्जाम्पल है? सर कच्चा तोड़ लो, पका लेते हैं उसको। सबसे ज्यादा जो, ठीक है, चोर बाजारी, काला बाजारी हो रही है, किसमें हो रही? केले में हो रही। केला तो खाना ही नहीं चाहिए मार्केट का, सबसे ज्यादा जो है केले में ही मिलावट हो रही है। जी बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक दोनों समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, क्योंकि आपको मेन खेल जो है वो एग्जाम्पल का रहेगा। पेपर में आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण है, या निम्न में से कौन नॉन क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट्रिक फ्रूट और विच इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो हमें ये पता होना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए यही होगा। चलिए आइए इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं, डेफिनेशन के साथ चर्चा करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें फलों को, ठीक है, फलों को पेड़ से अध पका, मतलब आधा पका, अध पका तोड़कर, ठीक है, तोड़कर घरों के वातावरण, ये ऑन डेफिनेशन बता रहे हैं आपको जिससे आप समझ जाएं हमेशा आसानी से। फलों को पेड़ से अधपका तोड़कर घरों के वातावरण में पकाना, ठीक है, क्लाइमेट्रिक फल होगा। ठीक है, वे फल, ऐसा भी लिख सकते हैं जो और बनाना चाहे तो, वे फल, ठीक है, जिन्हें जिन्हें पेड़ से अधपका तोड़कर घरों के वातावरण में पका लिया जाता है, पका लिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। ये आपके लिए ऑन डेफिनेशन है जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं और आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। चलिए, तो क्या होना चाहिए? इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? सिंपल सी डेफिनेशन यदि लिखना चाहे तो, क्लाइमेटिक फ्रूट्स क्या होगा? बोल सर इन्हें घर में पका लेते हैं, या इसे क्या करते हैं हम लोग, कोई एक तत्व है जिससे पकाया जाता है। बोले यस, क्या होता है, किससे पकाया जाता है? कोई तत्व है क्या? क्लाइमेट्रिक, ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हो क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक फ्रूट those that can ripen after being picked। जी, जिसे तोड़ने के बाद में क्या कर सकते हैं? पका सकते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, जिसे तोड़ने के बाद में क्या किया जाता है? पका लिया जाता है। तो बस इसी को हम लोग कहते हैं क्लाइमेट्रिक। चलिए, बन जाएगा पेपर में दिया आता है तो। इसके बाद में नॉन क्लाइमेट्रिक यदि आपसे आ जाए
जी, यदि आपसे क्या जाए नॉन क्लाइमेट्रिक यदि आ जाए, तो नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या होगा, ऐसा भी लिखते हैं। फलों को पेड़ से तोड़ने के बाद में घरों के वातावरण में नहीं पकाया जा सकता। बेफल जिन्हें अधपका तोड़कर घरों के वातावरण में घरों के वातावरण में नहीं पकाया जा सकता, नहीं पकाया जा सकता, उन्हें क्या कहेंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक कहेंगे। नॉन क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। बोलिए सर नॉन क्लाइमेट्रिक हो गया ये। जी, क्लियर है, यदि पेपर में दिया आता है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। क्या लिखेंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक दोज दैट कैन नॉट बी या कैन नॉट राइपन आफ्टर बीइंग पिक्ड। पेड़ से तोड़ने के बाद में इसे पकाया नहीं जा सकता। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स जैसे आपने इनके एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे पकाने के लिए, तो वो पकाने वाला कोई तत्व है क्या जो इसमें छिड़काव किया जाता है या उसकी इंजेक्शन वगैरह लगाई जाती है? जी, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा तत्व जिसका यूज किया जाता है? जी, क्लाइमेट्रिक वाले फलों को पकाने के लिए समय से पहले जो है केला है, सेब है, जो मार्केट में आपको मिल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इनको पकाया जा रहा है और ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो स्टूडेंट जो अधपके हमारे फल होते हैं इनको आप कौन से तत्व से पकाते हैं? जैसे केला है, केले को किससे पका रहे हैं? एथिलीन से पका रहे हैं। ओके, वेरी गुड, एथिलीन। क्या एथिलीन नाम का जो पाउडर है इसका यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए? जितने भी हमारे फल हैं एथिलीन से पकाए जा रहे हैं क्या? केला, सेब हो गया, जी, खरबूजा हो गया, पपीता हो गया, कटहल हो गया, आम हो गया, नाशपाती है। समय से पहले आप लोगों को आम मार्केट में मिलता है, कभी नहीं खरीदना है, ठीक है? मन लुभाता जरूर है आप लोगों को वो पीला पीलापन आम का, ये उसका फॉर्मूला है एथिलीन का, कभी नहीं खरीदना है। आप अभी मार्केट में जाइए, केला ले लीजिए, तो स्टूडेंट्स केले की जो बनावट है, जैसे आपने कोई एक केला खरीदा, केले की जो बनावट है स्टूडेंट्स, तो केले में आप देखना स्टूडेंट्स बीच में आप लोगों को हमेशा एक कालापन मिलेगा। देसी केला में नहीं, जैसे आपके घरों के आसपास कहीं केला लगा हुआ है तो यदि आप देसी केला खाते हैं तो बीच में आप लोगों को कालापन नहीं मिलेगा। लेकिन मार्केट में आप जितने भी केले लेकर आए, सभी केले में देखना बीच में आपको एक कालापन मिलेगा, और ये पहचान है इसकी। एक लौकी हो गया, क्या लौकी इसी में आना चाहिए? लौकी, अभी हम सब्जी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लौकी भी इसी का एग्जाम्पल है। लौकी को भी ऐसे ही बढ़ाया जाता है, पकाया जाता है, क्लाइमेट्रिक में है लौकी। कुछ सब्जियां जो हैं जिनको बाहर रखकर हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जी, लेकिन मैक्सिमम सब्जियां किस में आती है? नॉन क्लाइमेट्रिक में आती है। लौकी इसमें आएगी? नहीं आएगी लौकी। लौकी को भी किस बढ़ाया जाता है? नहीं बढ़ाया जाता, नहीं पकाया जाता लौकी को समय से पहले। चलिए, ओके, तो जितने भी क्लाइमेट्रिक फल हैं स्टूडेंट्स, इन्हें आप सोच समझकर खरीदें। जब भी आप ऐसे फलों के लिए मार्केट जाएं
और किसी को सलाह दें तो स्टूडेंट्स क्लाइमेट्रिक वाले फलों को आपको बहुत कम खरीदना है, और खरीदना है तो अपने आसपास के इलाकों से खरीदें, देखी परखी वाली जगह से। नॉन क्लाइमेट्रिक आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, इसमें एप्पल आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारा एप्रिकॉट आएगा। क्या एप्रिकॉट होना चाहिए? ये एप्रिकॉट क्या होता है, नाम जरा बताइए एप्रिकॉट के बारे में, क्या क्या कहते हैं इसको? तो स्टूडेंट्स एप्पल मतलब होता है सेब, और एप्रिकॉट मतलब होता है खुबानी। नाम जितने ज्यादा आपको पता होंगे उतना ज्यादा आप सही करने के चांसेस पेपर में, क्योंकि नॉर्मल एक दो एग्जाम्पल जो आपको पता है जैसे सेब है, केला है, ये यदि आपको पता है तो पेपर में ये एग्जाम्पल बहुत कम आते हैं। एग्जाम्पल आपको वो ऐसे देंगे जैसे एप्रिकॉट दे दिया, इंग्लिश नाम दे दिया, हिंदी नाम नहीं दिया, ऐसा बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया? एप्रिकॉट। अब नहीं मालूम, कभी खाए नहीं, कभी देखे ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाती है कि ये क्या नाम आ गया है। ये खुबानी है। क्या है? खुबानी है। कभी आप देखिएगा एप्रिकॉट को कैसे दिखाई देता है। एप्रिकॉट फ्रूट यदि आपने देखा होगा किसके जैसे दिखाई देता है? सेब के जैसे दिखाई देता है। किसके जैसे दिखाई देता है देखने में? सेब के जैसे, बेर के जैसे। केवल एक गुठली होती है अंदर, केवल एक ही गुठली निकलती है अंदर। यस, बिल्कुल ठीक है। फिर और एग्जाम्पल इसके लिए मैसेज कीजिए जरा, क्या होगा जी? तो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने एवोकाडो खाया? एवोकाडो खाया? एवोकाडो, एवोकाडो नहीं खाया होगा, नहीं खाया होगा, या खाया होगा तो बहुत अच्छी बात है भैया। ठीक है, इनके नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मेन खेल जो होगा आपके एग्जाम्पल पर है। टॉपिक समझ में आ गया? गेम पूरा किसका रहेगा? एवोकाडो का रहेगा। एवोकाडो किसके जैसा होता है? जैसे आपकी जाम होती है ना, जाम फल, अमरूद, जैसे आपकी जाम होती है, जाम में बहुत सारे बीज होते हैं, जाम में बहुत सारे बीज होते हैं। आप जितने भी नाम लिखवा रहे हैं इनको सबको एक एक बार आप जो है वो सर्च करना, गूगल पर सर्च कर करके जरा इनका एक एक बार पिक्चर जरूर देखना इनकी। हाँ, तो स्टूडेंट्स कैसा होता है ये? तो सर ये कुछ इस तरीके से होता है, ग्रीन कलर का, लेकिन बीच में एक ही गुठली होती है जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसको नाशपाती कहते हैं। क्या इसे नाशपाती कहा जाता है बच्चों? एवोकाडो को नाशपाती कहते हैं? बताइए। हाँ, बोले यस, इसको क्या कहा जाता है? नाशपाती के नाम से जाना जाता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है। फिर स्टूडेंट्स इसमें एग्जांपल में क्या आएगा? और बनाना आएगा, केला इसी में आएगा आपके एग्जांपल में। बोले जी बिल्कुल ठीक है। फिर आपके एग्जांपल में क्या आएगा? ये डी, ये आपका ई। एग्जाम्पल का कलेक्शन आपको करना है अपने आसपास के एरियो से देखकर। कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको। चलिए, क्या इस एग्जाम्पल में मैंगो आ जाएगा? बोले हाँ मैंगो आएगा, आम। क्या स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमारा टोमेटो आ सकता है? क्या टोमेटो, टमाटर? टमाटर जब भी महंगा हो कभी ना खरीदें। मार्केट में जो भी फल महंगे हों उन्हें कभी ना खरीदें। अपने आसपास के लोकल एरिया से यदि आप ले रहे हो तो फिर डरने की बात नहीं है। मेट्रो शहर में तो सबसे ज्यादा क्या होगा? ठीक है, इनमें काला बाजारी चलेंगी, केमिकल मिलाएंगे इसमें। टमाटर यदि कच्चा है, आप लोग कई बार रहते हैं ना घर में, पहुंचाते हैं सब्जी लेने, तो मम्मी पहुंचती थोड़े से क्या लेना, अध पके वाले टमाटर लेकर आना जिसकी सब्जी, ठीक है, कुछ पके वाले लेकर जाना जिसकी सब्जियां आज बना लेंगे, और कुछ कच्चे लेकर आना जिसको 3-4 दिन बाद बना लेंगे। होता क्या अक्सर ऐसा? तो आप थोड़े से अध पके वाले टमाटर लेकर आ जाते हो मार्केट से, जिसमें थोड़ा बहुत हरा सापन रहता है या थोड़ा सा वो पीला रहता है, लेकिन घर लाने के बाद में 3 दिन बाद में वही लाल रंग का हो जाता है। रखे रखे, आपने कुछ नहीं किया है, कोई केमिकल नहीं मिलाया है। बोले यस। तो टमाटर फल है कि सब्जी है? टमाटर फल है या सब्जी है? टमाटर को किस में रखा गया है? एनीवन? टमाटर को फलों में रखा गया है, याद रखिएगा। सब्जी में नहीं रखा जाता है, टमाटर को फल में रखा जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है।
चलिए, क्या स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल में और प्लम आ सकता है? कि प्लम इसके एग्जाम्पल में क्या प्लम आ सकता है? अब ये क्या चीज है? एनीवन जो भी जानता है तो जरा बताइए, क्या कहते हैं इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में? जो भी जानता हो फटाफट मैसेज कीजिएगा। लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लम का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा बेर। यदि आप बेर कच्ची तोड़ें तो क्या बेर इसमें आएगी? वो सर बेर नहीं आएगी, क्योंकि बेर यदि कच्ची तोड़ेंगे तो वो पकती नहीं है। चलिए, लेकिन स्टूडेंट्स प्लम का जो मतलब होता है वो, इसलिए हम लोग बेर नहीं लिखते हैं। प्लम का एक और मतलब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आलू बुखारा। क्या होता है प्लम का मतलब? आलू बुखारा। क्या आलू बुखारा आएगा? बिल्कुल आएगा, आलू बुखारा आएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सीताफल भी लिखवा देते एक बार। कौन सा फल लिखवा देते? सीताजी वाला फल। तो क्या सीताफल आना चाहिए? आप लोग ने कई बार खाया होगा, नॉर्मल अपने आसपास में है ये फ्रूट। जी, सीताफल आना चाहिए, सीताफल आएगा। क्या कहते हैं स्टूडेंट सीताफल को? इसको कहा जाता है कस्टर्ड एप्पल के नाम से जाना जाता है। कस्टर्ड एप्पल सीताफल, या नॉर्मल आप सीताफल भी लिख सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। जी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें ग्वावा लिख दीजिए। ग्वावा जो है स्टूडेंट्स हमारा क्लाइमेट्रिक होगा या नॉन क्लाइमेट्रिक? जरा बताइए। यदि आपसे पेपर में दिया जाए क्या ये क्लाइमेट्रिक है या नॉन क्लाइमेट्रिक है? ग्वावा का मतलब होता है अमरूद। अमरूद का मतलब है आपका जाम फल, जिसे हम लोग जाम फल के नाम से जानते हैं। सबके घरों के आसपास में, हर गांव शहर में मिलेगा आपको, आ जाएगा। यदि आप जाम को कच्ची तोड़ लें तो क्या रखे रखे पक जाती है जाम? जी, आना चाहिए, इसमें जाम आना चाहिए पक्का। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा जाम आएगा, जिसे हम लोग अमरूद के नाम से जानते हैं। चलिए, वेरी गुड। इसके बाद में क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा पियर आएगा? पियर, पियर क्या होता है? मेन गेम जो है वो नाम का है। नाम की लिस्ट यदि आपको पता है तो आप हाँ या ना बोलोगे। नाम की यदि आपको जानकारी नहीं कि इसको क्या पढ़ते हैं तो फिर आपका खेल खत्म। पियर का मतलब होता है नाशपाती। क्या इसमें नाशपाती आना चाहिए? बोलिए यस, बिल्कुल आएगी। नाशपाती इसका एग्जाम्पल होगा। चलिए, क्या इनके एग्जाम्पल में पपाया आना चाहिए? पपाया, पपीता। बोले यस, पपीता इसमें आएगा। चलिए, क्या स्टूडेंट्स इसमें कीवी फ्रूट आएगा? कीवी फ्रूट एक नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, कीवी फ्रूट। जी, आना चाहिए कीवी फ्रूट। नाम का पूरा गेम रहेगा। अभी आप ये लिस्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इतने नाम पेपर में आ चुके हैं। जी, तो जो कीवी नाम का एक फल होता है इसमें आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपने खाया भी है, क्या इसमें स्टूडेंट्स हमारा जो है फिग आ सकता है? क्या फिग? फिग नहीं खाया, देखा ही नहीं है तो खेल खत्म फिर आपका। ये नाम दे दिया जाए आपसे और पूछ लिया तो ये बताइए निम्न में से कौन सा जो है वो क्लाइमेट्रिक फल नहीं है, या कौन सा क्लाइमेट्रिक फल है? और ऐसे जब नाम दे दिए जाए बोलती बंद हो जाती है। चलिए, जिनको पता बहुत अच्छी बात है बेटा। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अंजीर। इसको क्या कहा जाता है? अंजीर। अंजीर भी यदि आप कच्चा तोड़ो तो वो पक जाता है। अंजीर को भी यदि आप कच्चा तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ये भी पक जाता है। बोले यस, बिल्कुल अंजीर क्लाइमेट्रिक में आएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा
जो बेरी है, बेरी बेरी वाली जो चीजें हैं, जैसे ब्लूबेरी हो गया हमारा, तो क्या स्टूडेंट्स इसमें बेरी आना चाहिए, हाँ या ना? जी, बेर वाली चीजें, ब्लूबेरी जिसे हम लोग कह सकते हैं, एक ब्लूबेरी आती है मार्केट में। नॉर्मल बेरी यदि आएगी तो सर नॉर्मल बेरी नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मल बेरी का मतलब बेर होता है, ये नहीं आएगी। लेकिन यदि धोखे से आपको नाम मिल गया ब्लूबेरी, तो ब्लूबेरी आएगी। कौन सी बेरी? नीली वाली बेरी, तो ब्लूबेरी इसका एग्जाम्पल होगा। लेकिन नॉर्मल बेरी यदि आया या बेर नाम से यदि आया तो वो एग्जाम्पल में नहीं होगा। चलिए, आप सभी लोगों का मनपसंद, कभी ना कभी आपने एक आध बार टेस्ट जरूर किया होगा, चीकू। जी, क्या चीकू इसका एग्जाम्पल होना चाहिए? चीकू यदि आप कच्चा तोड़ लो तो क्या 3-4 दिन के अंदर में चीकू पक जाता है क्या? हाँ या ना, बताइएगा। पक जाता है, वेरी गुड। तो चीकू यहां पर आना चाहिए। चीकू को क्या कहते हैं बच्चों? सपोडिला के नाम से जानते हैं या सपोटा के नाम से जानते हैं? चीकू को क्या बोलते हैं? सपोटा, या इंग्लिश नाम लिखना तो आप चीकू भी लिख सकते हो। चलिए, चीकू के बाद में जो कटहल है, कटहल तो सबने देखा ही होगा, यदि आप कच्चा तोड़ लो तो वो रखे रखे पीला हो जाता है, हरा से पीला हो जाता है कटहल। बोले यस। क्या कटहल यहां पर आना चाहिए, हाँ या ना? देख लो। बोले यस, बिल्कुल आना चाहिए। कटहल को क्या कहते हैं बच्चों? एनीवन? कोई नाम है कटहल का कि नॉर्मल कटहल कहते हैं? सर कटहल को कहते हैं जैक फ्रूट। चलिए, तो आपको हमने काफी एग्जाम्पल बता दिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जिसको जितने ज्यादा एग्जाम्पल पता होंगे ये टॉपिक, वो बच्चा सही करके आएगा। क्योंकि आपको जो नॉर्मल एग्जाम्पल पता है वो पेपर में नहीं आते हैं, क्योंकि नॉर्मल यदि आया तो आपसे भी बनेगा, सबसे बनेगा, तो फिर क्वेश्चन का बोनस नंबर कैसे हुआ, मतलब आप दूसरे बच्चों से आगे कैसे रहोगे? तो हमेशा ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे जिनकी जानकारी आपको बहुत कम हो। तो जिसके पास में जितनी ज्यादा लिस्ट रहेगी, जो जितना ज्यादा अनुभव करेगा ऐसे क्वेश्चनों के बारे में, वो उतना सही लगा के आएगा। चलिए, अब इसी में आगे हम बात करेंगे नॉन क्लाइमेट्रिक की। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वेजिटेबल जो हैं, यदि आप वेजिटेबल की चर्चा करें, मैक्सिमम जो सब्जियां हैं किसका एग्जाम्पल है बताओ? मैक्सिमम सब्जियां जो एग्जाम्पल है वो नॉन क्लाइमेट्रिक की हैं। चलिए, फिर इसके बाद में क्या स्टूडेंट्स इसमें नींबू आना चाहिए? यदि आप नींबू कच्चा तोड़ लो तो क्या नींबू को दोबारा पकाया जा सकता है? कच्चा नींबू क्या पीला हो जाएगा? बोले सर नहीं, नींबू यदि कच्चा है तो वो कच्चा ही रहेगा, कच्चे में सूख जाता है। कच्चा रखे रखे क्या हो जाता है? सूख जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो जितनी भी स्टूडेंट्स आपकी जो है साइट्रस चीजें हैं, सिट्रस वाली चीजें हैं, सिट्रस या जिसे हम लोग बोलते हैं साइट्रिक चीजें, क्या कहते हैं? साइट्रिक बोलते हैं, मतलब खट्टे फल। सारे के सारे कौन से फल? जितने भी खट्टे फल हैं वो सब के सब इसमें किस में आएंगे? नॉन क्लाइमेट्रिक में आएंगे। तो क्या आपका स्टूडेंट्स इसमें ऑरेंज आएगा? संतरा? संतरा यदि कच्चा है तो क्या स्टूडेंट संतरा पक जाएगा रखे रखे? वो सर नहीं पकेगा। तो ऑरेंज भी इसी में आएगा, संतरा इसी में आ जाएगा हमारा, किसमें? नॉन क्लाइमेट्रिक में। चलिए, अब इसके बाद में स्टूडेंट्स ककड़ी, कुकुम्बर। कुकुम्बर यदि आया सर सब्जी में है, कुकुम्बर सब्जी रूपी होता है, कुकुम्बर कच्ची यदि आप तोड़ लो तो पकती नहीं है, तो ककड़ी भी इसी में आ जाएगी आपकी। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। क्या स्टूडेंट्स इसमें अंगूर आना चाहिए? अंगूर, यदि आप अंगूर कच्चा तोड़ लें और घर लाके पकाने की कोशिश करें तो अंगूर नहीं पकेगा। बोले यस, अंगूर नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। चलिए, अब स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने अनानास जरूर खाया होगा, अनानास या अनानास जिसे हम लोग कहते हैं, खाया क्या?
बोले यस, बिल्कुल खाया, पाइनएप्पल जिसे कहा जाता है। यदि आप पाइनएप्पल को कच्चा तोड़ लें तो पाइनएप्पल नहीं पकता, पाइनएप्पल नहीं पकता है। कच्चा तोड़ेंगे कच्चा ही रहेगा, पकेगा नहीं, रखे रखे। चलो, अनार इसमें आना चाहिए क्या? अनार, बोले यस, अनार इसी में आना चाहिए। ठीक है, पोमोग्रेनेट जो है वो इसी में आना चाहिए, या पोमेग्रेनेट। जी। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका तरबूज किस में आना चाहिए? तरबूज, यदि आपने तरबूज को कच्चा तोड़ लिया है तो क्या तरबूज रखे रखे पक सकता है क्या? तरबूज में कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, तरबूज में कंफ्यूजन बहुत रहता है, और एक अनानास में भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। याद रखना, जिसमें कंफ्यूजन रहते हैं उनको अच्छे से पढ़ना आप। तरबूज यदि कच्चा तोड़ लिया जाए तो कच्चा ही रहेगा, पकता नहीं है रखे रखे। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है। वाटरमेलन जो है इसी में आना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या इसमें एग प्लांट आना चाहिए? एग प्लांट, नाम जरूर आपने सुना होगा एग प्लांट के बारे में। क्या होता है एग प्लांट? एनीवन कोई बताना चाहे? क्या बैगन कहते हैं एग प्लांट? यदि आप इसमें एग प्लांट लें, एग प्लांट मतलब होता है हमारा बैगन। बोलिए यस, बैगन यदि आपने कच्चा तोड़ लिया है तो बैगन पकता नहीं है। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है। ये भी इसी का एग्जाम्पल है। सब्जियों के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, हालांकि हमने पहले ही लिखवा दिया कि मैक्सिमम सब्जी इसी में आती है आप लोगों की। अब इसमें, ठीक है, यदि आप लिखेंगे तो बेर भी बिल्कुल लिख सकते हैं, बेर इसी में आ जाएगा आप लोगों का, नॉर्मल बेर। आंवला इसी में आना चाहिए कि आंवला? जी, क्या होगा यदि आपसे आंवला पूछ लिया जाए तो क्या स्टूडेंट्स आंवला ऐसा लिखें? क्या ये सही है आंवला यदि लिखा गया तो? एनीवन सही है? कैसा लिखेंगे फिर आंवला? सर आंवला में बी नहीं आता, याद रखना, तो आमला होता है सिर्फ, आमला। जी। क्या बेर होना चाहिए? बोले यस, बिल्कुल बेर होना चाहिए। इनको आप अपने नाम के अकॉर्डिंग ही लिखते हुए चलिएगा। क्या खजूर आना चाहिए? खजूर, वो आपने सुना होगा, पिंट खजूर मार्केट में मिलता है, हर दुकानों में आपको मिल जाएगा खजूर। खजूर तो ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने ना खाया होगा, कभी ना कभी टेस्ट जरूर किया होगा और मार्केट में देखा ही देखा है। बोले यस, बिल्कुल देखा है, खजूर इसी में आ जाएगा आप लोगों का। चलिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, खजूर लिखने के तरीके बहुत अलग अलग हैं, ऐसा भी लिख सकते हो आप डबल ओ लगा के। जामुन इसमें आ जाएगी। बोले यस, जामुन इसी में आएगी हमारी। ये लिस्ट आप जितनी ज्यादा बना के रखेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट देगा ये टॉपिक आप लोगों को। ठीक है, जब भी दिया आएगा तो इसी तरीके से आएगा। बादाम किस में आएगा? बादाम, यदि आपने बादाम को कच्चा तोड़ लिया है तो बादाम पकेगी नहीं। आलमंड हो गया आप लोगों का। जी। और क्या होगा? सभी ने स्टूडेंट्स कभी ना कभी स्ट्रॉबेरी खाया है कि आजकल तो बहुत ज्यादा चलती है मार्केट में स्ट्रॉबेरी? बोले यस, बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी वगैरह भी खाया हुआ है हमने। स्ट्रॉबेरी किसका एग्जाम्पल होगा? नॉन क्लाइमेट्रिक का है। चलिए, ग्रेप हमने आपको पहले ही बता दिया है, ग्रेप, अंगूर इसी का एग्जाम्पल होगा, अंगूर इसी में आएगा आप लोगों का। बोले यस। हाँ, चेरी इसी में आएगी, चेरी। ठीक है, चेरी इसी में आपको लिखना है। चलिए, क्या स्टूडेंट्स इसमें कद्दू वर्गीय परिवार जितना है सभी का सभी कद्दू वर्गीय परिवार इसी में आएगा क्या? कुकुरबिटेसी परिवार, पूरा का पूरा कुकुरबिटेसी परिवार इसी में आना चाहिए या नहीं? कुकुरबिटा पूरी फैमिली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कद्दू वर्गीय परिवार। कद्दू वर्गीय परिवार पूरा इसी में आ जाएगा हमारा। बोलिए यस, कुकुरबिटा फैमिली। अब ये कुकुरबिटा जो फैमिली है स्टूडेंट्स, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए, यदि पता है तो जरा मैसेज करो, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है।
अपने आप में अलग टॉपिक है ये। क्या क्या चीजें आती है स्टूडेंट्स इसमें जी? तो इसमें तरबूजा, खरबूजा, ठीक है, कद्दू, ककड़ी, तोरई, आते हैं क्या इसमें? बोले हाँ बिल्कुल आते हैं। और भी है बहुत सारी चीजें जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यदि आपसे क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक पर क्वेश्चन यदि बने तो क्या आप इजी सॉल्व कर पाएंगे या कोई प्रॉब्लम जाएगी आपको इस टॉपिक से? अब दोबारा कभी बन जाएगा ये टॉपिक? चलिए अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चन की जो पेपर में हमसे पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे कि क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक पर जो बेस क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों को लेकर चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन जो हमारे पेपर में पूछा जा चुका है आपको बताना है। जी, which is the correct example of क्लाइमेट्रिक फ्रूट? आपको क्या पहचान करना है? निम्न में से कौन क्लाइमेट्रिक फल, निम्न में से कौन क्लाइमेट्रिक फल का सही उदाहरण है? सही उदाहरण है, यह आपको पहचान करना है। क्या स्टूडेंट्स इसमें आपका अंजीर आएगा? क्या स्टूडेंट्स इसमें से आप लोगों का अमरूद आएगा? क्या स्टूडेंट्स इसमें से आप लोगों का नींबू आएगा? क्या स्टूडेंट्स इसमें से आप लोगों का आंवला आएगा? क्या होगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर? जरा मैसेज करके बताओ, सोच समझ कर देना जवाब। चलिए मैक्सिमम बच्चे बी के साथ जा रहे हैं। हाँ, अमरूद आपने कह दिया, यहां पर गुआवा को आपने कह दिया है, बिल्कुल सही कहा है। तो बेटा जानबूझ के हमने यहां पर दो ऑप्शन दिए हैं सही वाले। दो ऑप्शन जो हैं आप लोगों को जानबूझ के सही दिए गए हैं। वो कौन से दो ऑप्शन है जो आपको जानबूझ के सही दिए गए हैं? वो है आप लोगों का स्टूडेंट्स एक अंजीर और एक है आपका अमरूद। तो ए और बी आपने नहीं बोला, आपने क्या लगाया है? केवल बी वाला लगाया है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें आप लोग, ठीक है? ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको पहले क्वेश्चन में चारों ऑप्शनों को पढ़ना है, उनकी पिक्चर को पहले आपके मन में लेकर आना है कि हाँ ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो जितने भी आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं इनकी सबकी आपको एक एक बार पिक्चर देख लेना जिसको आप नहीं जानते। जैसे कुछ लोगों ने आलू बुखारा नहीं देखा, कुछ लोगों ने नाशपाती नहीं देखा होगा, एवोकाडो नहीं देखा है, आडू नहीं देखा होगा, कुछ लोगों ने खुबानी नहीं देखा है। जिनने जो नहीं देखा उसकी पिक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन सही थे, ठीक है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया था वो ऐसा था, पेपर में आ चुका है ये ऑप्शन ए एंड बी। और स्टूडेंट्स आपको एक ऑप्शन दिया गया था यहाँ पर नींबू वाला, लेमन। फिर आप लगा देंगे, अब तो आप सी वाला ऑप्शन लगा देंगे। लेकिन यदि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो पहले आपको सोचना है। अभी पढ़ाए आप लोगों ने दिया, आप अभी भूल जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, सिंपल तरीके से आपको हैंडल करना है। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। इसमें हमने एक ठीक शब्द पढ़ा हुआ है, एथिलीन। पढ़ा है क्या स्टूडेंट्स, एथिलीन? बोले हाँ सर, जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में सुना हुआ है, एथिलीन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये किसी फल में ऑलरेडी पाया जाता है क्या? यदि आपसे पेपर में जाए, ठीक है, विच फ्रूट इज द हाईएस्ट परसेंटेज एथिलीन, या हाईएस्ट एथिलीन प्रेजेंट इन विच फ्रूट, किस फल में एथिलीन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती ऑलरेडी? जी, वो कौन सा फल है वो आपको पहचान करना है। क्या स्टूडेंट्स, वो आपका सेब है, सेब में सबसे ज्यादा एथिलीन पाया जाता है। या स्टूडेंट्स आप लोगों का बनाना है, बनाना में, केले में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा एथिलीन पाया जाता है। या स्टूडेंट्स, ठीक है, पपीते में सबसे ज्यादा एथिलीन पाया जाता है, पपाया में। या स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे अमरूद में, गुआवा में। जी, कहने का मतलब ये है कि आप ये चारों में से किसी एक के फल को आप सोचो पहले, और चारों फल को आप एक साथ जो है वो घर में रख दो, तो रखे रखे सबसे पहले कौन पकेगा? तो उसमें एथिलीन ज्यादा होगा, क्योंकि एथिलीन का मतलब है कि भैया फल को जल्दी पकाएगा। पपीता जल्दी पक जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। जी, पपीता नहीं होगा इसका आंसर। आप क्या सोच रहे हैं, इतना इजी है? केला, केला में यदि एथिलीन यदि होता तो केले में काला बाजारी नहीं होती, केले में ऊपर से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, अमरूद, अमरूद में होना चाहिए। जी नहीं स्टूडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में जो एथिलीन पाया जाता है, सर्वाधिक एथिलीन उत्पादन दर किसकी है? सेब की है। तो इसलिए सेब में होती है, लेकिन ना के बराबर। जब आउट सीजन में यदि आप सेब खरीदते हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत उसमें, ठीक है, एथिलीन की मात्रा मिलेगी, उसको पकाया जाएगा कृत्रिम रूप से, नहीं तो ठीक है, सेब में भरपूर मात्रा में एथिलीन होता है, इसलिए सेब जल्दी पक जाता है रखे रखे। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बन जाएंगे यहां से यदि क्वेश्चन यदि आते हैं तो। चलिए, ओके। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं आगे। ये बताइए स्टूडेंट्स, ये क्या चीज होती है? जी, इसका मतलब क्या है? मिक्स बियरिंग, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, हिंदी नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो अभी बन जाएगा टॉपिक। मिक्स बियरिंग, क्योंकि पेपर में इंग्लिश नाम ही आएगा, हिंदी नाम ही दिया है तो फिर हर बच्चा देगा इसका जवाब। एनीवन, क्या चीज है ये, बताइए जरा मैसेज करके। किसी को भी नहीं मालूम? चलिए, हिंट दे रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या ये आप लोगों की आम में की जाती है? क्या ये आपके अनार में की जाती है? ये प्रोसेस है एक प्रकार की, आपको पहचान करना है कि ये मिक्स बेरिंग क्या चीज होती है। टॉपिक से जुड़ा है थोड़ा सा तो, ठीक है। या आम में की जाती है, या ये नींबू में की जाएगी, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के सेब में की जाती है,
क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों के, ठीक है, केले में की जाएगी जी, किसमें किया जाता होगा ये प्रोसेस, कुछ है ये, आप पहचान करके बताइए। आम में की जाती है, ओके। तो है क्या ये एक्चुअल में, जरा कोई बताना चाहता है क्या है ये? चलिए, नहीं मालूम। तो स्टूडेंट्स, मिक्स बियरिंग ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ लोग कंफ्यूज मत हो जाना, तो ये स्पेलिंग में आपको यहां पर ई की जगह ए भी मिल सकता है, ठीक है। बियरिंग लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये की जाती है हमारे लेमन में, किसमें की जाती है, लेमन में, नींबू में की जाती है। बोल सर ये क्या है, जैसे नींबू है, आपका पोमोग्रेनेट है, अनार है, उसमें ये की जाती है। सर ये क्या चीज है? तो स्टूडेंट्स, मिक्स बियरिंग का मतलब होता है कि जिस जगह से ज्यादा पुष्प निकलते हैं, उस जगह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, एक प्रकार से क्या करेंगे, बडिंग करेंगे। क्या ये बात सही है? जिस स्थान से, मतलब जैसे कोई नींबू का पेड़ है, ठीक है, आपको पता भी है इस वाली शाखा में ज्यादा मात्रा में क्या लग रहे हैं, इस वाली शाखा में ज्यादा मात्रा में नींबू लग रहे हैं, तो इस वाली शाखा में क्या करना, बोल सर इस वाली शाखा में बडिंग कर देना है, इस वाली शाखा में क्या कर देना, चीरा लगा के बडिंग कर देना, नए पौधे तैयार करेंगे, उसको कहा जाता है हमारा मिक्स बियरिंग। याद रखना, यदि आपसे आ जाए, बडिंग आपने कई बार सुना होगा, बडिंग सुना है, लेयरिंग आपने सुना होगा, लेकिन आपने मिक्स बियरिंग नहीं सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक आपका था साथ ही साथ में, तो हमने बता दिए आप लोगों को। तो याद रखना, मिक्स बियरिंग यदि आया तो जिस स्थान पर क्या लगते हैं, ठीक है, जिस पौधे में, जिस पौधे में, जिस पौधे में, जिस स्थान पर, जिस स्थान पर सर्वाधिक फूल आते हैं, सर्वाधिक फूल आते हैं, उस स्थान पर, उस स्थान पर बडिंग करना, उस स्थान पर क्या करना, बडिंग करना, क्या कहलाता है बच्चों? तो सर इसे हम लोग कहते हैं मिक्स बियरिंग। यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, ये आप लोगों का टॉपिक है, बनेगा या नहीं बनेगा जरा देख लीजिए। और हमेशा ये किया जाता है खट्टे फलों में, मतलब नींबू में है, संतरा में है, तो ये खट्टे फलों बस में यूज किया जाता है, याद रखना। अनार खट्टा है, नींबू खट्टा है, तो ये हमेशा कौन से आपको मिलेंगे उसमें करने के लिए, तो ये हमें हमेशा आप लोगों को सिट्रस वाले ही फ्रूट में मिलेंगे, ठीक है, मतलब आपको खट्टे फल में, खट्टे फल में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। तो ये क्या है, एक प्रकार, ठीक है सर, एक प्रकार से प्रोपोगेटिंग मेथड है, ठीक है। क्या लिखेंगे, मिक्स बियरिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोपोगेटिंग अ सिट्रस फ्रूट। खट्टे फलों में ये प्रोसेस की जाती है। बन जाएगा क्या, यहां से यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बताए हैं, मिक्स बियरिंग बताए हैं, जो आपने शायद अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा। क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक बताए हैं, बहुत से एग्जाम्पल भी दिए हैं, बहुत से एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, जो आपको क्या करना है, अपने आसपास के एरिया से ढूंढना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने आसपास के एरिया में नॉन क्लाइमेट्रिक और क्लाइमेट्रिक के बारे में जानेंगे,
उतना जल्दी ये टॉपिक आपको कवर होगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।